अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। चैप्टर नंबर 8 है ये, इसका फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, फिर हम देखेंगे डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। तो ऑनलाइन रिसर्च का मतलब ये है कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, है ना। फाइंड इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ऑन इंटरनेट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को गेट करना हो, इट इन्वॉल्व्स अ वेरियस टॉपिक सच एज, आपके पास वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जब नॉलेज को गैदर करते हैं, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो आपके पास ऑनलाइन रिसर्च का मतलब क्या आता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को सर्च करना चाहें तो ये हमारे पास ऑनलाइन रिसर्च कहलाती है। आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहें, सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करना चाहें, या कोई इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है जो आपको नहीं पता है तो कंफर्म करनी है, ये तमाम चीज़ें आपके पास ऑनलाइन रिसर्च कहलाती हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है। ये अलाउ करती है लोगों को एक्सेस करने के लिए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। चले हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर की अगर हम एक टॉपिक की बात करते हैं या सिर्फ कंप्यूटर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी। अब मैं चाहता हूँ उसकी टाइप्स आ जाएँ, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाए, इसकी फील्ड्स आ जाएँ, इसकी सब फील्ड्स आ जाएँ। तो ये देखें ना, एक कंप्यूटर के बारे में हम क्या करते जा रहे हैं, अपने नॉलेज को वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में बढ़ाते जा रहे हैं। अपने नॉलेज को जब इन्हेंस करते जाते हैं, चीज़ों को जब हम बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे पास नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी उतनी ही बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जब सोर्स के ऊपर बात करते हैं तो हम अथेंटिक सोर्स की, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है जी। अब ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को क्या करने में, कंप्लीट करने में अपनी असाइनमेंट्स। जैसे किसी प्रोफेसर ने कोई क्या किया है, आपको टॉपिक असाइन किया है, या आपके टीचर ने आपको कोई चीज़ कही है कि आप इंटरनेट से देख के आए, तो आप वहाँ पे आके उसकी हेल्प के थ्रू, आप इसके हेल्प के थ्रू आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या प्रोफेशनल्स को, इवन स्टूडेंट्स को नहीं, प्रोफेशनल्स को किसी फील्ड के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो इसके थ्रू क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। उसके बाद बेटा हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑनलाइन रिसर्च की। सबसे पहले आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, रिसर्च चाहिए सिंपल, कि आपने किसी ब्लॉग की बात करनी है, आपने किसी वीडियो की बात करनी है, आपने किसी टॉपिक ऑफ रिसर्च की बात करनी है, आपने किसी पर्सनालिटी को डिस्कस करना है, आपने किसी कंट्री को ढूंढना है, आप कोई भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपने जनरल इन्फॉर्मेशन, दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को, ऐसी रिसर्च को हम बोलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन रिसर्च। उसके बाद दूसरा आ जाता है एकेडमिक रिसर्च आ जाती है, जिसमें हमारे पास एकेडमिक रिसर्च में आर्टिकल्स आ जाते हैं, हमारे पास बुक्स आ जाती हैं, हमारे पास लिटरेसी रेट्स आ जाते हैं। हम इस चीज़ के बारे में जब हम क्या करते हैं, एजुकेशन के नॉलेज के बारे में या एकेडमिक नॉलेज के बारे में, जब हम उसके ऊपर देखें ना, दुनिया में बहुत सारी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो अगर हम इस तमाम नॉलेज को इकट्ठा करें तो ये एकेडमिक नॉलेज बनता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास एकेडमिक रिसर्च कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट रिसर्च। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना बिजनेस कंपटीटर्स की देखनी है, रिसर्च सर्च करना है कि वो मेरे पास कितनी उसकी साल की अर्निंग है, वो उसके एसेट्स क्या हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। या आपको अपना कस्टमर देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसके कस्टमर मार्केट कितनी है, या आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट के रिलेटेड ट्रेंड्स देखते हैं, मार्केट कहाँ पे जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती है, मार्केट रिसर्च कहलाती है। उसके बाद फैक्ट चेकिंग रिसर्च की बात करते हैं, तो इसमें आप चेक करते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अथेंटिक सोर्स है भी। फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो फलां जो पर्सनालिटी है उसकी डेथ हो गई, तो आप जल्दी से इंटरनेट को सर्च करते हैं कि देखूं भाई कहीं ये न्यूज़ फेक तो नहीं है, कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं आ गई। तो आप फैक्ट सर्च जब आप करते हैं, फैक्ट चेकिंग करते हैं कि ये चीज़ वाकई करेक्ट है या नहीं, फलां कंट्री ने फलां कंट्री के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, तो क्या ये बात सच है या नहीं। इसके लिए जो आप रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या अथेंटिकेट करने के लिए जो सर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्ट चेकिंग रिजल्ट। कौन सा, फैक्ट लिख दिया था, फैक्ट चेकिंग रिजल्ट। ठीक है जी। उसके बाद पांचवी आ जाती है हेल्थ रिसर्च। जब आप किसी मेडिसिन के बारे में
या आप किसी डिजीज़ के बारे में या आप किसी और चीज़ के बारे में। सपोज करिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप आजकल किसी लैब से रिजल्ट करवाते हैं, तो एआई आपको पता है बहुत बेनिफिशियरी है इस चीज़ के लिए कि आप क्या करें, हम डॉक्टर से तो कंसल्टेंसी ले ही लेते हैं, लेकिन हम जब ही रिपोर्ट आती है तो हम डॉक्टर को चेक करवाने से पहले उसकी पिक्चर लेते हैं और उससे ChatGPT से पूछते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन में वो क्या कह रहा है। देखे ना, वो आपको हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हेल्थ रिसर्च कर रहे हैं आप, या आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जब आप उसको ऊपर सर्च करते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, या मुझे कौन सी डिजीज़ हो रही है, या मुझे क्यों इस वजह से क्या वजह हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हेल्थ रिसर्च डॉक्टर्स को हेल्प करता है, ये आपके पास आप खुद भी हैं, अगर आप पेशेंट भी हैं, वैसे ही आपने हेल्थ के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है या आपने वीडियोस देखनी है तो उसके लिए हमारे पास जो रिसर्च कहलाती है उसको हम हेल्थ रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास अगला छोटा टॉपिक है डिजिटल लिटरेसी। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स। ये एबिलिटी होती है यूज करने के लिए डिजिटल टूल्स। जैसे आपने देखा ना, पता लग रहा है लिटरेसी का मतलब होता है किसी चीज़ का आपको आना, कि ये चीज़ हमें कितनी हमने सीखी है, हम इसके रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये हम कितनी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डिजिटल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। तो कहता है आपको इस्तेमाल करने आनी चाहिए डिजिटल टूल जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट। कहता है ये सिर्फ आपको इस्तेमाल ही नहीं करने आनी चाहिए, आप में इसमें इंफॉर्मेशन ढूंढना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको क्रिएट करना भी आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसके भी कुछ की कंपोनेंट्स हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटल लिटरेसी, तो वही बात आ गई है हमारे पास। इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सपोज करें अगर मैं बात करूं तो डिजिटल लिटरेसी के लिए हमारे पास आ गया है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम उसको बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स आ गए हैं। उसके बाद और बहुत सारी हम टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, इस डिजिटल लिटरेसी के लिए। अगर मैं सपोज करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे मेजर चीज़ है वो हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरनेट आ जाती है। उसके बाद और क्या आ जाते हैं, सर्च इंजन्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास सर्च इंजन हैं। और हमारे पास एआई में मैंने जैसे आपको बोला है हमारे पास ChatGPT आ जाता है। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कौन सी हमारे पास यूजिंग टेक्नोलॉजी है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, हम इसको फाइंड आउट करें। उसके बाद सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन आ जाता है। सपोज करें कि आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिसर्च करना है या पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने सर्च इंजन पे जाएंगे और सर्च इंजन पे जाके आप वहां पे क्या लिखेंगे, उस प्रॉपर टॉपिक को, टॉपिक के नेम के बारे में लिख देंगे। सपोज करें कि आपने अगर, चलें जी हम बात करते हैं आजकल क्या हमारे पास जो हमारे पास लगी हुई है, ईरान US वॉर। तो वो बता देगा कि ईरान US वॉर की आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, वो बेशक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन बताए तो आप उसके बारे में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है क्या आपने उसके ऊपर सर्च करने के लिए किस तरह की लाइंस यूज करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल, मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी फॉर वीट, के किसानों को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी फसलें उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो ये आप सर्च करेंगे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारी आपके पास क्या दे देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है इवेल्युएटिंग सोर्सेस। अब देखें जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं बच्चा, इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो सबसे पहला काम आप करते हैं कि जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये आप चेक करते हैं कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक सोर्स से है भी या नहीं, ये जो सोर्स है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस सोर्स से हम देख रहे हैं वो सोर्स ही हमारे पास ट्रस्टेड ना हो। हम इसको ट्रस्टेड सोर्स कह सकते हैं, ट्रस्टेड एंटिटीज से होना चाहिए, कहीं सोर्स फेक ना हो। जैसे हम BBC के ऊपर बहुत रिले करते हैं कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, या विकिपीडिया के ऊपर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। तो कहता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं तो आप इवेल्युएट करते हैं कि ये जिस सोर्स से आ रही है क्या ये हमारे पास परफेक्ट है भी या नहीं।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको एज अ शॉर्ट ही लें। 8वें चैप्टर में से हम सिर्फ शॉर्ट ही करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।